क्या आपने कभी सोचा है कि एक नेक इंसान, एक देवता जैसा व्यक्तित्व है, किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा गुनहगार कैसे बन सकता है? हम अक्सर पाप की परिभाषा उन कामों में ढूंढते हैं जो कानून या समाज की नज़र में गलत है, लेकिन असल पाप तो वो है जो हम मर्यादा और संस्कार के नाम पर अपनी और अपनों की भावनाओं के साथ करते हैं। आज की कहानी किसी विलन की नहीं है। यह कहानी उस इंसान की है जिसे दुनिया ने देवता कहा, लेकिन उसकी रूह ने उसे ताउम्र गुनहगार माना। धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक इमोशनल ट्रॉमा है जिसे हर वो इंसान महसूस करता है जिसने कभी प्यार किया हो। आज के इस वीडियो में हम चंद्र और सुधा के उस मानसिक नर्क की यात्रा करेंगे जहां आदर्शों की बेड़ियां इतनी मजबूत थी कि उन्होंने दो जिंदगियों को जीते जी दफन कर दिया। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देगी। क्या वाकई एक अच्छे इंसान है, या आप चंद्र की तरह अपनी महानता के बोझ तले अपनों का कत्ल कर रहे हैं? गुनाहों के देवता के बारे में सोचना उस घाव को कुरेदने जैसा है जो कभी भरा ही नहीं। धर्मवीर भारती ने जब ये उपन्यास लिखा तो उन्होंने सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं लिखी, बल्कि भारतीय समाज के उस दुखती रग पर हाथ रख दिया जिसे हम मर्यादा कहते हैं। हम अक्सर खुद से पूछते हैं, इंसान गुनहगार कब बनता है? जब वह समाज के नियम तोड़ता है, या तब जब वह खुद की आत्मा के साथ गद्दारी करता है। चंद्र जो इस कहानी का केंद्र है, वह कोई अपराधी नहीं है, वह एक देवता है, लेकिन वह देवता ही उसका सबसे बड़ा श्राप बन जाता है। चंद्र एक मेधावी छात्र है, एक आदर्श शिष्य। उसके गुरु डॉक्टर साहब उसे अपने बेटे से बढ़कर मानते हैं, और यहीं से शुरू होता है चंद्र का इंटरनल ट्रैप। चंद्र के लिए प्रेम का मतलब कब्जा नहीं, बल्कि ऋण चुकाना बन गया है। सुधा जो चंचलता का प्रतीक है, वह चंद्र को चाहती है, उस पर अपना अधिकार मानती है, लेकिन चंद्र के लिए सुधा एक हार्ड मास की स्त्री नहीं है, बल्कि एक पवित्र अमानत है। वह उसे अपनी वासना से दूर रखना चाहता है। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक सवाल खड़ा होता है, क्या वासना के बिना प्रेम संभव है, या सिर्फ एक ढोंग जिसे चंद्र खुद को ही समझा रहा है? चंद्र का यह व्यवहार वैराग्य का ही एक रूप है। उसे लगता है कि अगर उसने सुधा को छुआ तो वह अपने गुरु के प्रति ही गद्दार हो जाएगा। वह ये नहीं समझ पा रहा कि प्रेम और वफादारी दो अलग चीजें हैं। वह अपनी वफादारी को ही प्रेम की बलि पर चढ़ा रहा है। जब सुधा की शादी की बात चलती है तो वह चंद्र की ओर देखती है। वह एक इशारे का इंतजार कर रही है, लेकिन चंद्र वह तो महान बनने के नशे में चूर है। वह सुधा को नैतिकता के पाठ पढ़ाता है। वह उसे समझाता है कि पिता की आज्ञा ही परम धर्म है। यहाँ चंद्र का श्रेष्ठता का भ्रम साफ दिखता है। उसे लगता है कि वह सुधा के लिए जो बलिदान दे रहा है वह उसे अमर कर देगा। वह सुधा की खुशी की बलि दे रहा है ताकि वह अपनी नजरों में शुद्ध बना रहे। सुधा का चुपचाप मान जाना उसकी हार नहीं थी, बल्कि चंद्र के उस खोखले आदर्शवाद की जीत थी। उसने चंद्र को देवता मान लिया, और देवता से सवाल नहीं किए जाते, उनको सिर्फ बलि चढ़ाई जाती है। सुधा ने खुद की बलि चढ़ा दी। सुधा की विदाई के बाद चंद्र के अंदर का शून्य उसे खाने लगता है। अब वह चंद्र नहीं रहता जो गीता और दर्शन की बातें करता था। अब वह एक विद्रोही है। वह पम्मी के पास जाता है, इसलिए नहीं कि वह उसे प्यार करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह खुद को गंदा करना चाहता है। पम्मी इस कहानी का आईना है। वह चंद्र को उसका असली चेहरा दिखाती है। वह चंद्र से कहती है कि तुम्हारा ये दिखावा ही तुम्हारी बर्बादी की जड़ है। चंद्र अब शारीरिक संबंधों में सुकून ढूंढता है, लेकिन उसे हर जगह सुधा का चेहरा ही नजर आता है। यह चंद्र का सेल्फ डिस्ट्रक्शन फेज है। जब इंसान अपनी रूह को बेच देता है तो वह शरीर को खिलौना बना लेता है। चंद्र का पतन हमें सिखाता है कि दबाया हुआ सच हमेशा विकृति बनकर बाहर आता है। अंत में जब चंद्र को पता चलता है कि सुधा मृत्यु के निकट है, तो उसकी सारी महानता की दीवारें ढह जाती है। वह भागता है, लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। सुधा की मौत एक शारीरिक अंत नहीं था,
और उस प्रेम का अंत था जिसे चंदर ने अपने हाथों से कुचला था। सुधा के अंतिम शब्द थे, चंदर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। यह सवाल चंदर को ताउम्र सोने नहीं देगा। यह सवाल हम सबके लिए है। हम क्यों अपनी खुशियों को समाज के डर से मार देते हैं। चंदर अब पूरी तरह से गुनाहों का देवता बन चुका है। वह देवता जिसे समाज पूजता है, लेकिन जो खुद के अंदर एक लाश लेकर घूम रहा है। दोस्तों, जब मैंने पहली बार इस किताब को पढ़ा तो मैं कई दिन तक सो नहीं पाया। मुझे लगा जैसे चंदर के रूप में मेरा अपना ही कोई हिस्सा मुझसे सवाल कर रहा हो। इस किताब को पढ़ते हुए एक अजीब सी घुटन महसूस होती है, जैसे आप एक बंद कमरे में हो जहां ऑक्सीजन खत्म हो रही हो और बाहर निकलने का दरवाजा आपके सामने हो, लेकिन आप संस्कारों की वजह से उसे खोल नहीं सके। मेरा नजरिया इस कहानी को लेकर बहुत स्पष्ट है। हम चंदर को एक बेचारा नायक मानते हैं, लेकिन गहराई से सोचे तो चंदर एक इमोशनल विलन था। उसने अपनी पवित्रता की छवि को बचाने के लिए सुधा की भावनाओं का इस्तेमाल किया। उसने अपनी शराफत के अहंकार में यह भी नहीं देखा कि उसके सामने एक इंसान दम तोड़ रहा है। मेरा मानना है कि प्रेम का देवता बनना सबसे बड़ा अपराध है। देवता पत्थर के होते हैं, उनमें संवेदना नहीं होती। इंसान बनिए जो गलतियां करे, जो अपने हक के लिए लड़े, जो समाज की झूठी मर्यादाओं को लात मारकर अपने प्रेम का हाथ थाम सके। चंदर ने त्याग नहीं किया, उसने कायरता दिखाई, उसने गुनाहों का देवता बनना स्वीकार किया, लेकिन एक ईमानदार प्रेमी बनना उसे गवारा नहीं था। गुनाहों का देवता हमें सिखाती है कि वह नैतिकता जो दूसरों को लहूलुहान कर दे, वह अनैतिकता से भी बदतर है। चंदर मरते दम तक खुद को माफ नहीं कर पाया और शायद यही उसकी असली सजा थी।